हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और उस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बात बहुत ज़रूरी बताना ये भी इसलिए भी समझता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आप जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, आपका आउटपुट नहीं आता है। क्योंकि आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इनकी तैयारी को बहुत हल्के में ले जाते हैं और हल्के में लेने की वजह से आपका कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होता है। क्योंकि कोई भी एक एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए एक पूरे माइंडसेट की ज़रूरत होती है, एक पूरा माइंडसेट होता है, एक डिसिप्लिन होता है प्रॉपर तरीके से। आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, यूपीएससी देंगे या स्टेट पीसीएस देंगे, ये कोई गाजर मूली नहीं है, कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं ये, कि आप जैसे कहीं स्कूल में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, कि क्वेश्चन बैंक पढ़ के चले गए, कुंजी पढ़ के चले गए और एग्ज़ाम्स दे दिया और उससे वो क्लियर हो गया, पासिंग मार्क्स आ गए और क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यू मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, ये पूरी तरीके से मतलब एनालिसिस करता है, पूरी तरीके से हमें जो है एनालिसिस करता है। एनालिसिस किस तरीके से करता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है 80% हमारा जो है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की ज़रूरत होती है, मतलब मानसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, मानसिक विकास की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि हमें पढ़ने से नहीं मिलती, हमें खुद अपने दिमाग से, अपने माइंड से, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमें रीजनिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर मेंशन करते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम में ऐसा होता है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहाँ पर 80% हमारा दिमाग काम आता है और 20% हमारी नॉलेज काम आती है। हमें इस चीज़ को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लगातार क्वेश्चन के ट्रेंड्स को देखना होता है, पीवाईक्यू को देखना होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं और एक माइंडसेट ऐसा भी बन गया है कि सारे बच्चे जो हैं कोचिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कोचिंग जितना दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारे काम करते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो चलते रहते हैं, जितना कोचिंग पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। फिर लास्ट में अब वो कोचिंग को ही पूरा सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन कोचिंग का जो रोल होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि 10% रोल होता है, 90% सेल्फ स्टडी का ही रोल होता है किसी भी एग्जाम्स में। जब तक आप क्वेश्चन के ट्रेंड्स को नहीं देखेंगे और खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाओगे। एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए प्रॉपर मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रॉपर मतलब माइंड सेट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चलनी चाहिए। एक प्रोसेस होता है, पूरे तरीके से जो चलता है तभी आगे जाके जो है कोई भी काम हो पाता है क्लियर तरीके से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पता नहीं बच्चे समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं, वो कोचिंग के पीछे पागल हो जाते हैं कि कोचिंग ही सब कुछ है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि कोचिंग सब कुछ है। कोचिंग तो एक मतलब एक रास्ता दिखाने का एक जरिया है बस, और कुछ नहीं है। अब उस रास्ते पर चलना ही आपको होगा और इसको रास्ते पर चलने के लिए आपको क्या करना है, इसके रास्ते पर चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ट्रेंड्स को देखना होगा और पूरा गेम को समझना होगा कि यूपीएससी पूछती क्या है और यहीं से क्यों पूछती है। ये आपको समझनी होंगी ये सारी चीज़ें, कि जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो यहीं से क्यों पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चंस वगैरह क्यों पूछे जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। लेकिन आजकल का मुझे जो जनरेशन में ऐसा लगता है कि शायद ये किसी कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसके पीछे पागल होती जा रही है। कोचिंग की ज़रूरत है तब भी कोचिंग कर रहे हैं, नहीं ज़रूरत है तब भी कोचिंग कर रहे हैं। ऐसा कंपलसरी एक माइंडसेट बन गया है सभी के पेरेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर कि कोचिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है। डिजिटल एरा में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है, एडवांस हो चुकी है कि आप बिना कोचिंग के भी घर पर सब कुछ ऑनलाइन से भी पूरा जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, आगे का पूरा सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यूपीएससी कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं होता है या स्टेट पीसीएस का कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम से नहीं आता होता है। और इस एग्ज़ाम में बहुत सारी मेहनत लगती है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क अगर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आजकल के जो क्वेश्चन के जो ट्रेंड्स है बहुत चेंज हो चुके हैं। जो तुम पढ़ के जाओगे वो क्वेश्चन यूपीएससी पूछती ही नहीं है, वो ऐसे पूछते घुमा फिरा के, मतलब तुम आते हुए भी वो उसको गलत कर दोगे। जो तुम्हें ऐसा लगेगा क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन वो आता नहीं होगा आपको। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, मतलब स्टेटमेंट इस तरीके से दे रखे होते हैं कि आपको मतलब ऐसा लगेगा हाँ मुझे आ रहा है, लेकिन वो गलत हो जाएगा आपसे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप पूरा जो है समझने की कोशिश करिएगा कि जो ट्रेंड्स वगैरह हैं, एनालिसिस वगैरह हैं, इनको अच्छे तरीके से जो है लेके चलिए, ताकि जो है कोई भी एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर पाएँ। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलिए, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर कर सकते हैं।
मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसा आप मत लेके चलिएगा कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हम कोई भी क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाते थे और क्वेश्चन आते थे और उसको सॉल्व कर देते और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे 50% आ भी गए ना, तो आप समझ के आप मान चलिए कि आप बहुत अच्छे मतलब रैंक वाले आपकी इंडिया में। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे।